वैभव जी, आपने अभी बताया कि 70 सालों से बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, 370 जो 2019 को हुआ। आपको भी ये पता था, फिर आपने सरकार बनाई क्यों? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज की मौजूदा सरकार है वो आप पर ब्लेम कर रही है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो पीडीपी की हुई है। देखिए, सरकार हमने बनाई और मुझे फख्र है, मैंने उस बीजेपी को घुटनों पे लाया जो कहती थी हम 370 खत्म करेंगे, और उनको हाथ नहीं लगाने दिया जितने देर में सरकार में थी। मुझे बताइए उमर साहब, एक एफआईआर वापस, आज की बात नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने एक एफआईआर वापस ली क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी सरकार थी, जुर्रत की एक एफआईआर वापस ले। अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब ने क्या कहा, मैं डेली वेजर हूँ। मेरे वक्त में एक बात बताइए कि जो बीजेपी की मर्जी से हुई हो, हमने अपना एजेंडा चलाया। अगर हम ताने देने लगे तो 47 किसने किया, इलाहाक का के ऊपर सवालिया निशान 53 में किसने डाला, यहाँ के लोगों को जहनी तौर पे किन्होंने बिल्कुल वो अनसर्टन माहौल ख़राब कर दिया। कभी हिंदुस्तान, कभी आज़ादी, आज अब फिर उमर साहब ने कहा पेल्विसिड। तो अगर हम इल्ज़ाम देने के लिए आए तो 75 में किसने नॉर्मलाइज किया प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, सदर रियासत को गवर्नर बनाया, मैं नाम लूँ उनका। 87 में किसने दानियाँ करके यहाँ कब्रिस्तान बनाए, किसने किए दानियाँ? सलाउद्दीन किसने बनाया? यासीन मलिक आज जेल में है तो किसकी वजह से है? 96 में जब यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उसी तनख्वाह पे काम करके इलेक्शन लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस है हम। बजाय कोई मांगने के लिए भी पहले मुझे ये चीजें दे दीजिए, उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या फारूक साहब के पास उनको ताकत नहीं थी? वो तो रोज कहते हैं कि जी दिल्ली वालों ने मेरे पाँव पकड़े कि आप आ जाओ वापस जम्मू कश्मीर को संभालो। अगर वो इतने ताकतवर थे, अगर दिल्ली वाले इतने मजबूर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक आप अटॉनमी का मेरा रेजोल्यूशन ये नहीं मानते हो? तो अगर हम मुंह खोलने पे आएंगे फिर तो बात बहुत आगे तक चलेगी। मुझे फक्र है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद जो मैंने किया, जो हमने एजेंडा चलाया। आपका सारा जम्मू कश्मीर सैलाब में तबाह हो चुका था, 80,000 करोड़ रुपए लाए हमने, सड़कें मकान सब तबाह था। आज पता नहीं चलता है कि वो खुदा ना खासा ऐसा सैलाब आया था। मुझे बताइए, तो है एक एक कोड़ी के लिए अभी दरवाजे पे जाते हैं और वहां से खाली हाथ लेके आते हैं। और 50 मेंबर है इनके पास, मेरे पास 50 नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 28 थे। तो ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ जाएगी।